हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक एमसीक्यू बना लिया होगा। और कल आपका पेपर है, तो आज हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। मैंने सबके स्केड्यूल ऑलरेडी क्लास डाल दिए हैं कम्युनिटी टैब पे, तो देख लेना आज कौन कौन सी वीडियोस आने वाली है। और भूलना मत, शाम को 4 बजे लाइव क्लास होगी जहां पे पूरा पार्ट बी 30 नंबर का रिवीजन कराऊंगा। और फिर सुबह कल सुबह हम लोग 5 बजे पूरे पार्ट ए का, यानी कि पूरा मैनेजमेंट से लेकर पूरा का पूरा क्लास कंट्रोलिंग तक आपके डाउट्स भी लूंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा। मतलब कंप्लीट रिवीजन, मतलब ये जो 2 रिवीजन ले लेगा जो बच्चा, समझ लो क्लास वो पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से। ये 2 रिवीजन लाइव क्लास बस। बाकी एमसीक्यू की और केस स्टडी की प्रैक्टिस चल रही है डेली बेसिस पे, तो आप देखो आज हम सब कुछ मोस्टली कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्लास 9 टू 12 में 9 टू 12 नहीं, अभी हम लोग जो करने वाले हैं 9 टू 12 नहीं करने वाले, हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 टू। हमारा जो आज का टारगेट है वो है प्लान ऑर्गेनाइजिंग से लेकर पूरा का पूरा, यानी कि 5 से लेकर 8 तक। तो 5 से लेकर 8 तक जितने भी बन सकते हैं क्लास एमसीक्यूज पूरे के पूरे चैप्टर से, वो हम अभी कवर करेंगे। और होपफुली उसके बाद 9 टू 12 भी हम आज कवर कर लेंगे, स्केड्यूल में जैसा दिया गया वैसा ही, और खत्म करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं 55 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8। सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है। ऋषभ ज्वाइन एज एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड. As a manager looking after the creative unit of the company, one of the function he had to perform in the process of organizing, which step of process will needed to perform after identifying dividing the work. Identification and division of work के बाद क्या आता है क्लास? डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी बी। तो फर्स्ट का क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। Second, Arohan Limited is a company manufacturing automobiles where division of work into key area include production, purchase, marketing, accounts and personnel. Which of the following is a disadvantage of the organization structure of Arohan? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे की एरियाज डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे हो रहा है। ये परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट, ये क्या है क्लास? फंक्शंस है। तो फंक्शन के बेसिस पे, यानी कि कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या क्या है? Heads do not get training for top management positions. It ensures that different functions get due attentions. Manager may gain power and assert independence and ignore organization interest. It may leads to increase in cost. देखो, increase in cost तो क्लास किसके अंदर होता है? डिवीजन के अंदर होता है, फंक्शनल के अंदर नहीं होता। मैनेजर may gain power and assert independence and ignoring organization interest. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर करेंगे। इट इंश्योर डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। तो ये ड्यू अटेंशन यहाँ पे मिले तो वो डिसएडवांटेजेस नहीं है। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। तो ऑब्वियसली क्लास इसकी जितने भी हेड्स होंगे वो लोअर लेवल मिडिल लेवल के मैनेजर्स ही होंगे, तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, name the outcome of the function of management which includes designing of role to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between the roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. तो वो क्या है क्लास? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कंट्रोलिंग, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। देखो, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ रूल्स। रूल्स कहाँ डिजाइन किया आता है क्लास? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या मतलब कि अथॉरिटी क्या क्या होगी, वो रोल डिसाइड किया आता है ना कि भाई असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, वो किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ नोएडा सेक्टर 15 डिसाइड टू ऑर्गेनाइज दिवाली मेला on the eve of Diwali. ठीक है, they listed all the activity to be done, group them as per the nature and assign the activities of different people of their association. After completion of the mela, they found that it was not a success. While analyzing the reason, the president of RWA found that mere allocation of work is not enough to the organization. He found that an important steps in the organizing process was missing. Identify the steps. तो क्लास यहाँ पे division of work ही sufficient नहीं है, इसमें क्या करना पड़ता है क्लास? और assignment of duty हो गया, इसमें लिखा हुआ है ग्रुप नेचर असाइन एक्टिविटी, तो हो चुका है assignment of duty। और क्या क्या रह गया क्लास यहाँ पे? बस यहाँ पे एक चीज रह गई क्लास, वो है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ना, वो रह गया, जिसकी वजह से क्लास ये एक फेलियर माना गया। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बट बाकी चीजें हो गई हैं। तो फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है।
फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है, तो लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यू बाय द फंक्शनल हेड, तो फिफ्थ का ये तो डिसएडवांटेज है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो फिफ्थ का तो है डिसएडवांटेज। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज, ये भी बात ठीक है, क्लास 2 और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटेबल, may leads to increase in cost since there may be duplication of activities across the product। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये डिविजनल का है, जो सी पॉइंट है क्लास फिफ्थ का, वो डिविजनल का डिमेरिट है, ना कि फंक्शनल का। साफ लिखा है क्लास, अलग अलग प्रोडक्ट की बात हो रही है। इन ऑर्गेनाइज उसी में और डिविजनल में ही कॉस्ट हाई होती है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की। In the organizing process, which of the following steps is performed just before establishing reporting relationship? Assignment of duties। तो फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। Seventh question, concentration of decision making functions at the apex of management hierarchy। apex मतलब top level, top level manager अपने हाथ में जो रखते हैं, क्या बोलते हैं क्लास उसको, centralization। Name the function of management that act as a means of translating plans into actions। प्लान को एक्शन में ट्रांसलेट करना, इसका सही आंसर है क्लास ऑर्गेनाइजिंग। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, सेम यही लाइन क्लास यहाँ पे प्रिंटेड है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए बाद में। इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन, अगर ओवरबर्डन है ना तो वो क्या करेगा क्लास, डेलीगेशन। नाइन्थ का है, अगर ओवरबर्डन है तो ओवरबर्डन को कम करने के लिए अपना काम नीचे लेवल पे दिया जाता है। ध्यान रखना, डेलीगेशन में ओवरबर्डन जो बर्डन है ना उसे कम करने के लिए बेसिकली डेलीगेशन यूज किया जाता है, मेन पर्पज यही है। Which type of organization structure will you suggest for a firm which has less diversified activities and operation required high degree of specialization? Operations required high degree of specialization। High degree of specialization किसके अंदर होता है क्लास, फंक्शन स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th। तो जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए फंक्शन में, वो फंक्शनल है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट में चाहिए तो वो डिविजनल है। 11, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है क्लास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सीबीएडी। तो ये रहा क्लास बी ऑप्शन 11th का सीबीएडी। 12th, फॉर द कम्युनिकेशन एंड टू गेट करेक्ट फीडबैक। करेक्ट फीडबैक कहाँ मिलता है क्लास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करेक्ट फीडबैक मिलता है, तो बी ऑप्शन 12th का करेक्ट है। 13, राम वॉज given task by his superior to prepare plan in 15 days। He asked two of his subordinate to work upon two separate tasks। One of the subordinate met an accident, could not complete his work। Who is answerable for this task? देखो, राम को काम मिला, राम ने नीचे लेवल पे दे दिया, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन राम ने यहाँ पे पावर दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन राम क्लास अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे पाएगा। राम ही जवाब होगा, राम को दिया गया है काम, ठीक है, बाई हिज सुपीरियर, तो उसका सुपीरियर जो है राम से पूछेगा, इनसे नहीं पूछेगा, तो राम इज अकाउंटेबल। 13 का क्लास ए, राम इज अकाउंटेबल। ग्रुपिंग सिमिलर जॉब नेचर जॉब इनटू लार्जर यूनिट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। इज द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली क्लास कौन सा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 का नेम द कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने लोगों को मैनेज कर सकता है अच्छे से, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। थोड़े से लोगों को अगर मैनेज करता है उसको नैरो स्पैन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है तो वाइड स्पैन बोलते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटी विद सिमिलर नेचर। एक जैसा काम करने वाले लोग, तो यार ये ना, और ये क्या है क्लास यहाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17, ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। जो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे एक्टिविटीज को बांटा है तो उसे बोलते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर। फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो उसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ स्टाफिंग चैप्टर पे आते हैं। The method of training in which actual work environment is created in classroom and employee use the same material, file and equipment that are required to use in them in their day-to-day working। तो क्लास ये क्या होता है, इसको बेसिकली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज के लिए होता है, तो उसके लिए वेस्टिब्यूल स्कूल होता है। क्या होता है क्लास, वेस्टिब्यूल स्कूल। डमी मॉडल तैयार किया था यहाँ पे। द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर जॉब ऑफर। इज जॉब ऑफर के बाद क्या बनता है क्लास, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है, ठीक है। इसी के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म आता है जो ऑथेंटिकेट करना पड़ता है क्लास वर्कर्स को, तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 के अंदर क्लास देखो, ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्लास लोग बैठे हैं, ये कैंडिडेट है, तो ये कैंपस प्लेसमेंट है। क्या है क्लास यहाँ पे, कैंपस प्लेसमेंट, ये कैंपस रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर डूइंग। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। किसके लिए क्लास, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्लास 21। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर स्टूडेंट्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर, वो गए क्लास इंटर्नशिप। 21 का क्लास बी। 22, द पर्पस ऑफ वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड टू मेक न्यू एम्प्लॉय फैमिलियर, यानी कि फील एट होम, डेवलप
फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नया नया एम्प्लॉय आता है ना क्लास, उसकी ओरिएंटेशन की जाती है, और ओरिएंटेशन करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार कि हम लोग यार ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। वो ओरिएंटेशन है, मिलवाया जाता है सब लोगों से, बातचीत कराई जाती है कि भाई देखो ये नया एम्प्लॉय आया है, उसको बोलते हैं क्लास इंडक्शन ट्रेनिंग। नेम द फॉर्म विच कंटेन सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट्स। क्लास अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं क्लास को। 23 का क्लास ए हो गया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है पॉइंट ये। द सुटेबल मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट गेट अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर किससे मिलता है क्लास? रिकमेंडेशन फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अनस्किल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे कहीं भी कोई और ऑप्शन गिवन नहीं है। तो अनस्किल्ड दो चीज़ आते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आता है, एक फैक्ट्री गेट आता है, बट यहाँ पे है नहीं, बहुत सारे लोग चाहिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। और अगर आप क्लास आपको कोई प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह चाहिए तो वो सब क्लास आता है फैक्ट्री गेट के अंदर। वहाँ पे लेस नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, यहाँ पे वर्कर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। 24 पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस टू एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। देखो दो तरह से होता है, आप स्टाफिंग प्रोसेस के लास्ट पॉइंट है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्लास पीस वर्क के हिसाब से भी दिया जा सकता है, कॉम्पनसेशन टाइम के हिसाब से भी दिया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 25 का। 26 टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब। पोटेंशियल ऑफ लर्निंग के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पोटेंशियल ऑफ लर्निंग के लिए होता है, ये आईक्यू लेवल जानने के लिए होता है, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें कितनी नॉलेज है, जिस काम के लिए आप आए हो, जिस नौकरी के लिए आए हो उसकी कितनी नॉलेज है आपको, और पर्सनैलिटी मतलब आप पॉजिटिव पर्सन हो नेगेटिव पर्सन हो। स्टेटमेंट 1 ऑन द जॉब मेथड मीन्स लर्निंग वाइल जॉब, काम के साथ साथ सीखना। ऑफ जॉब मेथड मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना। तो क्लास 27 में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 28 an analysis that enable an assessment of number of human रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कितने लोगों की जरूरत है क्लास, ये मैंने बता रखा है आपको। वर्क लोड एनालिसिस बताता है तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। वर्क फोर्स एनालिसिस बताता है क्लास की अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ है आपका ऑर्गेनाइजेशन। The Information Technology Department, High-Tech Limited, had few vacancies in cyber security. The Human Resource Department of a company decided to recruit the fresh engineer graduate from IT क्लास IT और IIT यूनिवर्सिटी। जो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट क्लास क्या होता है ये, इसको बोलते हैं क्लास कैंपस प्लेसमेंट। ये कैंपस से जाके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज जिनको होती है उन लोगों को उठा लेते हैं। एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इज नोन एज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। To know the emotion, reaction and value of candidate, which of the following test is conducted? बताओ इमोशंस, उसके क्लास इमोशन रिएक्शन ये सब चीज जानने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है बताओ? इसके लिए क्लास होता है उसका पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी है उसके लिए, पॉजिटिव नेगेटिविटी के लिए भी होता है और इमोशंस रिएक्शन के लिए भी होता है। लिख लेना 31 का सी। Now directing chapter, which of the following statement is incorrect respect to autocratic leader? Autocratic leader के लिए क्लास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द ऑर्डर, ठीक है क्लास। एंड ऑटोक्रेटिक लीडर डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत गलत है भैया, इंडिपेंडेंस तो मिलता ही नहीं है उनको क्लास, गलत है ये। प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन प्लान विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग नीड। जॉब सिक्योरिटी और पेंशन प्लान बेसिकली क्या होता है? सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होता है। तो 33 क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स एंड इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क। वैरायटी ऑफ वर्क किसके अंदर आता है क्लास? जॉब इनरिचमेंट के अंदर, जहाँ पे हम चैलेंजिंग जॉब देते हैं, वैरायटी ऑफ जॉब देते हैं क्लास, ठीक है, तो वो सब आता है जॉब इनरिचमेंट में। बी द लोएस्ट लेवल नीड रैक थ्योरी अब्राहम। लोएस्ट लेवल क्या होता है क्लास? फिजियोलॉजिकल नीड। और हाईएस्ट लेवल क्या होता है क्लास? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। 35 का क्लास हो गया डी। 36 Which styles of leadership does not believe in use of power? तो ये क्लास पावर यू बिल्कुल यूज नहीं करता। लेजर फेयर लीडरशिप, लीडर बिल्कुल अलग हट जाता है, सारा काम खुद करो, फॉलोअर्स सारा काम खुद करते हैं। जगन who was working in a big company resign on the ground of lack of recognition and attention in organization towards his work and performance. Identify the hierarchy अकॉर्डिंग टू द मैस्लो नीड हियरार्की थ्योरी। क्लास उसको बेसिकली इज्जत नहीं मिली, और रिकॉग्निशन किसके अंदर आता है क्लास? स्टीम नीड के अंदर। स्टीम नीड्स के अंदर आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ना मिलने की वजह से क्लास वो छोड़कर चला गया। 38 क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज ऐसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके अंदर आता है? ऑब्वियसली क्लास ये कौन सा टाइप का बैरियर आएगा? 4 में से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेमेंटिक बैरियर के अंदर आता है, टेक्निकल वर्ड सेमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। राम इन्फॉर्म अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ HR डिपार्टमेंट टू मोहन ड्यूरिंग द बर्थडे प्लान पार्टी ऑफ इट्स सन। तो बर्थडे पार्टी हो रही है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो क्लास ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है।
In an organization, employees always feel that they are under stress and manager do not discuss anything with them but simply instruct them to what to do. He never listen to any suggestions given by them. State manager style. कोई suggestion नहीं भैया, अपना जो काम दिया है वो आप करते चलो. तो कैसा class leadership है ये? Autocratic leadership. The incentive to provide company share at very low price और फ्री टू एम्प्लॉइज, उसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या को पार्टनरशिप, एक तरीके का मॉनेटरी इंसेंटिव है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है इसके अंदर. द बैरियर ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी, रॉन्ग ग्रामर, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, सिमेंटिक बैरियर के अंदर आता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज. तो 43 का क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है. 44 फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि फ्री रेन लीडरशिप में सारा का सारा पावर उनको दिया जाता है, वर्कर्स को सारा काम खुद करो, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है फ्री रेन लीडरशिप. हालांकि डिमेरिट भी है इसके अंदर, लोग अलग अलग दिशा में जा सकते हैं और लीडर का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं मिलता उसके अंदर, बट हाँ इसका आंसर वही है. रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज who were embezzling an import-export company in Varanasi where they were working. The finance manager of the company, Sampath Singh, becomes suspicious of two employees when he realized that their activity were not being performed as per the plan. He installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer keys and send an encrypted email report to the cyber police. The police were able to catch two dishonest employees red-handed and arrest them. Identify the function of manager. देखो यार, आपकी कोई गलती होती है, कुछ नुकसान पकड़ा जा रहा है, उसको पकड़ के ठीक कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. जैसे अचानक से कंपनी की सेल्स डाउन हो गई, फिर कंपनी ने सोचा कैसे सुधारें इसको, तो वो सब क्लास कंट्रोलिंग का पार्ट है और सुधार भी देते हैं उसको. 46 एंड स्टेशनरी लिमिटेड, in Stationery Limited is manufacturing various items of stationery like pencil, eraser, gel pen, ball pen, etc. The production manager Ghanshyam is very particular about efficiency of production, which he measure by counting the number of pieces produced and number of defective pieces in a batch. By doing this, the perform important function of management, which is, तो यार ये obviously कौन सा function है? Controlling function है, ठीक है. इसका बी होगा कंट्रोलिंग फंक्शन, इससे पहले का भी कंट्रोलिंग था. अब आप इसमें तो समझ जाते हो सर, कंट्रोलिंग चैप्टर के ही करा रहे हो लाइन बाय लाइन, तो कंट्रोलिंग फंक्शन ही होगा, बट ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, एग्जाम में तो कहीं कुछ भी आ सकता है, तो वो आप ध्यान रखना. इसलिए कहते हो मॉक टेस्ट बनाओ, उसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, जरूर बनाना क्लास, बहुत फायदा होगा. बस बैठ के जितने क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं उसको आराम से उसकी वीडियो देख लो, और एक मॉक एटलीस्ट आपको घर पे 3 घंटे में सीरियसली बनाना है. 47 which of the following function of management measure the progress of objective and guide the organization to keep it on right track so that organization goal might be achieved. तो क्या क्लास होगा 47 का बताओ. which of the functions of management, देखो आपको ज्यादातर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछता है ना, वो कंट्रोलिंग का ही है, उसमें पूछता है कौन सा फंक्शन है. इसमें क्या कह रहा है? प्रोग्रेस ऑब्जेक्टिव एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ऑन द राइट ट्रैक. आपको काम करते हुए देखेगा, मेजर करेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा, डिफरेंस चेक करेगा और ठीक करेगा उसको. तो किसके अंदर आता है? कंट्रोलिंग के अंदर, ताकि आप राइट ट्रैक में रहो. तो 47 का डी. Which of the following function of management complete one cycle of management process and improve planning in next cycle? प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग, फिर दोबारा क्लास हो, मतलब कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो ब्रिंग बैक प्लानिंग फंक्शन इनटू साइकिल, साइकिल में दोबारा लेके आता है. तो ये भी क्या है क्लास आपका 48 का कंट्रोलिंग फंक्शन. 49 Dicam Limited is a chemical manufacturing company producing dyes and pigments both for domestic and international market. It has enjoyed considerable market share, but lately it has been facing problems in terms of target sales and customer satisfaction. This is due to the reason that new class entrants have emerged with better technology and competitive pricing. The chairman of the company addressed the issue to the department meeting. The production head, Mr. Campbell, advise the chairman to revamp the system and take immediate necessary action to rectify the problem so that sales achieve as per the plan. Identify the relevant function. तो कौन सा फंक्शन है क्लास? ये भी कंट्रोलिंग फंक्शन है, जहां पे एक गलती को पकड़ा जा रहा है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, किसी मैनेजर को बुला के, किसी को अपॉइंट करके, या फिर कैमरा लगा के आपकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है. वो सब किसके अंदर आता है? कंट्रोलिंग के अंदर. 49 का बी. 50 some of employees have been assigned the job measuring output in an objective and reliable way. They are applying different technique for achieving this aim. Some of these are personal observation, sample checking, etc. They are also keeping the unit measurement same as that the unit
यूनिट्स इन द स्टैंडर्ड। नेम द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या स्टेप है? ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लास मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्लास? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि यार एक्चुअली जो परफॉर्मेंस हुई है, जो काम हुआ है, वो कितना हुआ है। सही आंसर क्लास इसका डी है। आप एक बार रीड करो फिर से, देखो इसका आंसर आपको डी ही लगेगा बिल्कुल। Rakesh is a senior manager in a software consultancy firm. He regularly prepare performance report of its subordinate as a part of appraisal. The steps of controlling process is Rakesh is a senior manager in a software consultancy firm का एक senior manager है. He regularly prepare performance report. तो अगर ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है तो ये क्या कर रहा है? मेजरमेंट कर रहा है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस का, तो मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। टू मेक श्योर एम्प्लॉय फोकस ऑन वर्क एंड फॉलो द मेथड ऑफ production as per plan, the management of Amira Limited decided to install CCTV camera. CCTV कैमरा लगाया है क्लास फैक्ट्री में, मॉनिटरिंग द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। तो ये भी किसके अंदर आता है? कंट्रोलिंग के अंदर। और ये क्या कर रहे हैं क्लास? एक तरह से नजर रख रहे हैं वर्कर के ऊपर कि भी कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, तो वो कंट्रोलिंग के अंदर ही आता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसे कहते हैं क्लास? यहाँ पे फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, तो होता है सीपीसी। कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन, तो जो डेविएशन माइनर डेविएशन है क्लास, यानी कि एक रेंज तक की डेविएशन है, उसको इग्नोर करना है। और जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है, जो बड़ा डेविएशन है, उसको क्लास आपने रिकॉर्ड करना है। 53 का ए। 54 इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका सी है, बहुत आसान है। तो with the help of controlling function, the management can know not only about the deficiency in the performance, but is also help management to know whether standard plans are set correctly or not. तो बताना है क्लास यहाँ पे कौन सा तो ये किसके अंदर आएगा मुझे बताओ। The management can know not only about deficiency in but also helps management to know whether the standard, तो आपने जो स्टैंडर्ड बनाया वो सही बनाया कि टारगेट सही बनाया कि नहीं बनाया। तो कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्डनेस। ये ऑप्शन करेक्ट है। दैट्स इट। आई होप आप मॉक टेस्ट बना लोगे। अभी केस स्टडीज भी मैं करा दूंगा आपको, और बहुत सारी केस स्टडीज आज शाम तक सब कुछ आ जाएगा। शाम को 4 बजे लाइव भी होगी, फिर मैं आज शाम को 7-8 बजे करीब बताऊंगा आपको आंसर्स कैसे बिजनेस स्टडीज में लिखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्लास कि एग्जाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये सारी की सारी बातें। तब तक आप मॉक टेस्ट बना के रेडी रहना। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में एमसीक्यूज करा रखे क्योंकि मुझे पता है कि आज टाइम नहीं है इतना कि आप बहुत लंबी वीडियोस देखो, तो मैं चाहता हूँ टाइम आपका ज़्यादा खराब ना हो। तो मैंने फटाफट एमसीक्यूज करा दिए आपको। तो एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड में भले ही देखो, बट लेकिन सारे एमसीक्यूज एग्जाम से पहले देख के चलेना। मैं लगभग आपको 150 से ऊपर 150 टू 160 एमसीक्यू लगभग कराऊंगा। 150 टू 160 एमसीक्यू, तो उसे जरूर अच्छे से करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। होप फॉर द बेस्ट, पेपर आपका अच्छा जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आज का दिन दबा के यूज़ करो। पूरी रात भी अगर आज मतलब पढ़ते हो 4-5 घंटे सोने के बाद, 4-5 घंटा सोना तो जरूरी है, तो भी बात बन जाएगी। सुबह लाइव लेके अच्छे से जाओ, पेपर दे के आओ, आराम से 2 दिन तक फुल एंजॉय करो, सो आराम से, खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर क्लास दोबारा सीयूटी की प्रिपरेशन क्लास मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।